प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं नए रोचक चीज़ के साथ। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय, ग्रहों का रिजल्ट निकालते समय जो उत्तर भारत की कुंडली होती है, जो हमारी यहाँ कुंडलियाँ होती हैं, इन कुंडली के 12 भाव होते हैं। प्रिय मित्रों, इन 12 भावों में जैसे जैसे प्रश्न हमारे पास आते हैं, उन्हीं उन्हीं भावों को देकर हम प्रश्न का उत्तर दिया करते हैं। प्रिय मित्रों, खास चीज़ ये है, रोचक चीज़ है, कुंडली का फलादेश करते समय सिर्फ दशा और बैठे ग्रहों को नहीं देखना चाहिए। कुंडली में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले हम आपको मेन सूत्र बता देते हैं कुंडली का फलादेश करने के लिए कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग करते हैं। फिर हम आपको बताते हैं जो व्यक्ति बोलते हैं कि इन व्यक्तियों की गोल्डन दशा जाएगी तो इनके जीवन में अच्छा होगा, वैसा उनके साथ जीवन में घटित नहीं होगा। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय हम किन किन पैरामीटर पर रखकर जब किसी भाव को तोड़ते हैं तो उसी से निर्धारित तो होता है कि हमारा भाव कुंडली का शुभ है कि अशुभ है, निर्बल है या बलवान है। प्रिय मित्रों, कुंडली में भाव को देखते हैं, भावेश को देखते हैं, कारक को देखते हैं, ज्योति को देखते हैं, दृष्टियों को देखते हैं। फिर हम कुंडली D9 की कुंडली को देखते हैं। उसके बाद जिस भाव का हम परामर्श कर रहे हैं, जिस भाव का हम फलादेश कर रहे हैं, वह ग्रह को देखते हैं कि वह किसके नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का लाट किस भाव में बैठा है, वह कुंडली में उस भाव को भी देखना चाहिए। दूसरी चीज आपने क्या देखनी है कि कुंडली में जो भावस्थ ग्रह है, वह ग्रह आपकी लगन कुंडली में जहां बैठा है, आपने D9 की कुंडली को खोलना और D9 की कुंडली में वह ग्रह जिस राशि में होगा, वह राशि आपकी लगन कुंडली में जिस भाव में पड़ेगी, उस भाव का भी फलादेश करना चाहिए। तब हम जाके रिजल्ट निकालना शुरू करते हैं, तब हमारा रिजल्ट अच्छा आता है। प्रिय मित्रों, कुंडली में राशि तुल्य नमाज को भी देखना चाहिए। जिस भाव का हम परामर्श कर रहे हैं उसमें भावस्थ ग्रह जो होता है, प्रिय मित्रों, वह ग्रह किसके नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का लाट किस भाव में बैठा हुआ है, वह ग्रह उस भाव का भी फल देता है। मान लीजिए, एक आपको उदाहरण के लिए हम बताते हैं। जैसे आपके लिए कई लोग ऐसे बोलते हैं कि कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, तो आपकी गोल्डन पीरियड आएगा जहां पर आपके जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा। आप ऐसा मान के चलिए कि आपकी जो लगन कुंडली है, लगन कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव में बैठे मान लीजिए बुध महाराज बैठे हुए हैं। जो सौर मंडल में शुभ ग्रह होते हैं, बृहस्पति महाराज, शुक्र महाराज, चंद्र महाराज और चौथे नंबर पर बुध महाराज आते हैं। बुध महाराज आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और कुंडली में बुध की महा अंतरदशा चल पड़ी। महादशाएं लंबे समय की चलती हैं प्रिय मित्रों, 20 साल, 18 साल, 24 साल, ऐसे दशा लंबी चलती हैं। लेकिन अंतरदशा जो चलती है वह 2 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, 3 साल, ऐसे 3 साल तक ये चलती रहती हैं। तो कुंडली में बुध महाराज की अंतरदशा चली। कुंडली में बुध महाराज बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव से क्या देखा जाता है, भूमि, भवन, मकान, सुख, माता का सुख, पेट का संबंधी वगैरह देखा जाता है। कुंडली में यह चतुर्थ भाव जो होता है गाड़ी का होता है, लग्जरी का कारक होता है, जो इस कलयुग में सुख प्राप्त होते हैं, ये कुंडली के चतुर्थ भाव से देखा जाता है। तो प्रिय मित्रों, बुध महाराज जहां पर चतुर्थ भाव में कारक भी हो जाते हैं, लेकिन बुध महाराज की दशा चलने पर व्यक्ति को क्या हो गया, कर्ज हो गया। बुध की दशा चली तो व्यक्ति को कर्ज हो गया, रोग हो गया। कुंडली में जो दिख रहा है वैसा हुआ नहीं है, जैसा हो रहा है वैसा कुंडली में दिख नहीं रहा है। प्रिय मित्रों, जो क्या कारण होता है, हमेशा कुंडली का फलादेश करते समय आप इन चीजों को, जो हमने सूत्र बताया, इन सूत्रों का प्रयोग जरूर करके देखें। जब भी आप रिजल्ट निकालोगे तो उस रिजल्ट में आपको अच्छा फल देखने को मिलेगा। कुंडली में मान लीजिए आपका बुध महाराज चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, शुभ स्थिति में हैं, लेकिन बुध महाराज किसके नक्षत्र में है, अगर केतु के नक्षत्र में होंगे, शनि महाराज के नक्षत्र में होंगे, जहां राहु महाराज के नक्षत्र में होंगे, तो कुंडली में वह ग्रह जिस भाव में होगा उस भाव का जुड़ा फल आपके जीवन में सबसे अधिक घटित होगा। जैसे मान लीजिए बुध महाराज बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, जी किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं, केतु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। केतु कुंडली में बैठा हुआ है, द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। द्वितीय भाव में केतु, द्वितीय भाव से क्या देखा जाता है, भानी देखी जाती है, कुटुंब देखा जाता है, धन देखा जाता है, आंखों को देखा जाता है, पैतृक संपत्ति देखी जाती है, पूरा कुटुंब को देखा जाता है, व्यक्ति कितना सत्य बोलता है, कितना असत्य बोलता है, ये द्वितीय भाव से देखा जाता है। अगर प्रिय मित्रों कुंडली में द्वितीय भाव में केतु होगा तो कुंडली में बुध महाराज की दशा चली तो व्यक्ति को बुध की दशा में केतु का परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि जो नक्षत्र होता है ये कुंडली का बेस होता है। ठीक है, भाव, ग्रह, राशियां, अंश, कला, विकला जो निकल कर आती हैं, ये नक्षत्र के समूह से निकल कर आती हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, नक्षत्र के फलादेश के बिना हमने कुंडली का फलादेश नहीं करना चाहिए।
मान लीजिए कोई केतु के अलावा कोई ग्रह जिसके नक्षत्र में होगा, जैसे मान लीजिए बुध हमारे चतुर्थ भाव में बैठे हैं, चतुर्थ भाव में जिसके नक्षत्र में होगा उसका नक्षत्र का लाट अगर छठे भाव में होगा, अष्टम भाव में होगा या द्वादश भाव में होगा तो जीवन में आपको कष्ट आएगा। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठा ग्रह जो जिसके नक्षत्र में है उस नक्षत्र का लाट अगर अष्टम भाव में होगा, अष्टम भाव से क्या देखा जाता है, आयु देखी जाती है, मृत्यु देखी जाती है, जो बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं, गुप्त रोग लगते हैं व्यक्ति को, जो मूत्रशया चीजें होती हैं उसमें रोग लगता है, ये अष्टम भाव से देखा जाता है। गुप्त चीजें, तंत्र मंत्र जंत्र जो होते हैं ये अष्टम भाव से देखा जाता है। आपका बुध महाराज बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में लेकिन फल दे रहा है अष्टम भाव का, तो क्या कारण होता है, बुध महाराज जिसके नक्षत्र में बैठा है वह नक्षत्र का लाट अगर अष्टम भाव में होगा तो व्यक्ति के जीवन में अचानक एक्सीडेंट होना जैसे संभावना बनी रहती है, गुप्त रोग लगने जैसे चांस बने रहते हैं, मृत्यु भी हो सकती है या मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है, खासकर एक्सीडेंट होने के चांस बड़े बने रहते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव से क्या देखा जाता है, गाड़ी भी देखी जाती है। तो गाड़ी का रिलेशन जब अष्टम भाव से जुड़ता है तो अष्टम भाव किसका होता है, मृत्यु का होता है। तो ऐसे में मृत्यु अचानक हो जाती है जब कुंडली में मार्केश ग्रहों की अंतरदशा या महादशा चलती है या प्रबल मार्केश ग्रहों की दशा अंतरदशा चलती है, जहां कुंडली में जो बुध महाराज बैठे हैं, बुध जिसके नक्षत्र में है उस नक्षत्र का लाट अगर अष्टम भाव में बैठा है, ऊपर से प्रबल मार्केश की दशा चलेगी तो ऐसे में प्रिय मित्रों मृत्यु भी हो सकती है या मृत्यु तुल्य कष्ट भी प्राप्त हो सकता है। इसलिए कुंडली का फलादेश करते समय आप कारक ग्रहों को भी देखें, मार्केश ग्रहों को भी देखें, प्रबल मार्केश ग्रहों को भी देखें, बाधक ग्रहों को भी देखें। फिर यह चीज देखें जो कुंडली में जिसके नक्षत्र में है उस नक्षत्र का जो लाट है अगर प्रिय मित्रों वह नीच राशि में हो, अस्त हो, पाप कर्त्री में हो, अगर 2 से अधिक क्रूर ग्रहों की दृष्टि होगी तो ज्यादा पीड़ित होगा। मान लीजिए आपका चतुर्थ भाव का जो लाट है, नक्षत्र का जो लाट है वह छठे भाव में बैठा हुआ है, तो छठे भाव से क्या देखा जाता है, रोग देखा जाता है, ऋण देखा जाता है, शत्रु देखा जाता है, मामा के पक्ष से देखा जाता है, कलाकार देखा जाता है, जेल का देखा जाता है और गुप्त चीजों का देखा जाता है। व्यक्ति के ऊपर जब भी चतुर्थ भाव की दशा चलेगी तो व्यक्ति देखेंगे कि इनकी गोल्डन दशा जाएगी, लेकिन प्रिय मित्रों उस गोल्डन दशा में व्यक्ति को कर्ज हो गया, कर्ज ने पीछा छोड़ा तो रोग लग गया, रोग ने पीछा छोड़ा तो व्यक्ति के शत्रु बन गए, शत्रु का पीछा छूटा तो हो सकता है कुछ जीवन में ऐसा घटित हो कि उनके मामा पक्ष में कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बन जाए जो जेल कारागार में जाने का योग बन सकता है। अगर ऐसी चीजों का नहीं होगा तो हो सकता है पैर में कुछ ना कुछ दर्द आ जाए, कुछ ना कुछ रोग आ जाए। तो प्रिय मित्रों जब भी आप कुंडली का फलादेश करते हैं तो शोष वर्ग की कुंडलियों को सबको देखना चाहिए, तभी हम कुंडली का फलादेश करते हैं। जैसे जीवन हम किसी चीज में खवाते हैं उसी तरह जब हम फलादेश करते हैं तो हर चीज को खवाकर देखना चाहिए कि कुंडली का फलादेश करते समय किन किन ग्रहों की दशा चल रही है कुंडली में और किन किन नक्षत्रों में बैठे ग्रहों की दशा चल रही है। प्रिय मित्रों रोचक चीज है, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम सीताराम।